बहुत बहुत साल पहले जब दुनिया के नक्शे पर आधुनिक देशों की सीमाएं तक तय नहीं हुई थी, तब हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा टापू था, हरा भरा पहाड़ियों और झीलों से घिरा, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं। इस द्वीप का हृदय था अनुराधापुरा, एक ऐसा नगर जो केवल ईंटों पत्थरों से नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और इतिहास के अमिट रंगों से बना था। कहते हैं कि अनुराधापुरा की स्थापना लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब राजा पांडुकाभय ने इसे अपनी राजधानी बनाया। तब से यह नगर श्रीलंका के गौरव, धर्म और ज्ञान का केंद्र बन गया। अनुराधापुरा में जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो वह केवल पत्थरों पर नहीं बल्कि बीते युगों की यादों पर चमकती है, उन बौद्ध भिक्षुओं की पदचापों पर जिन्होंने यहाँ से धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया। यह वही भूमि है जहाँ बोधि वृक्ष का पवित्र अंकुर भारत के बोधगया से लाया गया था, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उस पवित्र पीपल वृक्ष का वंशज आज भी अनुराधापुरा में श्री महाबोधि वृक्ष के रूप में खड़ा है, संसार का सबसे पुराना जीवित वृक्ष, जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से लगाया और सदियों से पूजा जा रही है। जब कोई यात्री उस वृक्ष के नीचे खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो, जैसे हवा में बुद्ध के उपदेश तैर रहे हों, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग। अनुराधापुरा केवल खंडहरों का शहर नहीं है, यह एक जीवित संग्रहालय है जहाँ हर पत्थर, हर स्तूप, हर झील एक कथा कहता है। विशाल रुवन वेलसाया स्तूप अपनी गोलाकार आकृति में आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। कहा जाता है कि जब इसे बनाया गया तब हजारों भिक्षुओं ने मंत्रोच्चारण करते हुए इस स्तूप में बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया था। उसके सामने खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर एक शांति महसूस करता है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। अनुराधापुरा का इतिहास जितना पुराना है उतना ही समृद्ध भी। यहाँ के हर खंडहर में एक कहानी छिपी है। मिहिंतले की पहाड़ी पर जहाँ भारत के सम्राट अशोक के पुत्र महिंद ने श्रीलंका के राजा देवानाम्पिय तिस्सा को बौद्ध धर्म का संदेश दिया था, उसी क्षण से श्रीलंका का इतिहास बदल गया। महिंद ने कहा था, राजन, यह धर्म किसी एक राजा या प्रजा का नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का है। उस दिन से श्रीलंका की आत्मा बौद्ध करुणा से भर गई। अनुराधापुरा में मंदिर, मठ और विशाल जलाशय बनने लगे। थूपारमाया स्तूप, अभ्यगिरी मठ, जेठवनारामाया, ये सभी केवल स्थापत्य नहीं है बल्कि समय के साक्षी हैं। अभ्यगिरी के खंडहरों में अब भी उन भिक्षुओं की गूंज सुनाई देती है जो ज्ञान की खोज में यहाँ तपस्या करते थे। यह वही स्थान था जहाँ विद्या, चिकित्सा और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। दुनिया भर के बौद्ध देशों से साधु संत यहाँ आते थे। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भारत, सबके पगचिन्ह इस पवित्र भूमि पर मिले। आज भी जब यहाँ कोई विदेशी पर्यटक आता है तो वह केवल देखने नहीं आता बल्कि महसूस करने आता है उस ऊर्जा को जो सदियों से यहाँ बह रही है। अनुराधापुरा की नदियाँ, झीलें और कृत्रिम तालाब जैसे तिस्सावेवा और नुव्रावेवा प्राचीन इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण हैं। हजारों साल पहले बनाए गए ये जलाशय आज भी उपयोग में हैं। इनकी रचना इतनी वैज्ञानिक थी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके खेतों तक पहुंचाया जा सके। इस शहर के चारों ओर फैली हरियाली, चावल के खेत और नीलगिरी के पेड़ मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे प्रकृति खुद पूजा में लीन हो। आज जब कोई व्यक्ति अनुराधापुरा जाता है तो उसे लगता है जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां समय धीरे धीरे चलता है, जहां मंदिरों के घंटों की गूंज और पक्षियों की चहचहाहट एक साथ घुल जाती है। सुबह सुबह जब स्थानीय लोग सफेद वस्त्र पहनकर श्री महाबोधि वृक्ष के नीचे दीप जलाते हैं तो वह दृश्य मन को छू जाता है। वहाँ कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, केवल श्रद्धा की निःशब्द लहरें हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ पूजा में शामिल होते हैं, बुजुर्ग भिक्षुओं को फल और पुष्प अर्पित करते हैं और पर्यटक कैमरे नीचे रखकर बस उस पवित्र हवा को महसूस करते हैं। यह शहर आज भी बौद्ध धर्म का एक जीवंत केंद्र है, लेकिन यहाँ धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। स्थानीय लोग सरल जीवन में विश्वास रखते हैं, खेतों में काम करना, परिवार के साथ समय बिताना और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना। अनुराधापुरा में आधुनिकता धीरे धीरे कदम रख रही है, परंतु परंपरा अभी भी उसकी आत्मा है। यहाँ के घर मिट्टी और ईंटों से बने होते हैं, जिनके चारों ओर केले के पेड़ और तुलसी के पौधे लगे होते हैं।
रात में जब हवा में घंटियों की मीठी ध्वनि तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे बुद्ध स्वयं इस भूमि की रखवाली कर रहे हों। अनुराधापुरा का आकाश तारों से भरा होता है और जब चांदनी प्राचीन स्तूपों पर गिरती है तो वे चमक उठते हैं जैसे किसी देवता का आभूषण। यह शहर केवल इतिहास नहीं बल्कि श्रीलंका की पहचान है। यहाँ के लोग अपनी विरासत पर गर्व करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विशेषकर पोया दिवस पर जब पूरा शहर दीपों से जगमगा उठता है। लोग मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, भिक्षु उपदेश देते हैं और बच्चों को करुणा और सत्य की बातें सिखाई जाती हैं। पर्यटक यहाँ केवल दर्शन करने नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव लेने आते हैं। अनुराधापुरा के पास छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। किसी की मदद करना, जानवरों को दाना खिलाना, पेड़ लगाना या झीलों की सफाई करना, वे मानते हैं कि यही असली धर्म है। समय के साथ अनुराधापुरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ गई। आज यहाँ संरक्षण कार्य चल रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस धरोहर को देख सकें। पुरातत्वविदों ने यहाँ से अनेक मूर्तियाँ, सिक्के, लेख और धातु के अवशेष निकाले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह नगर कभी एशिया के सबसे उन्नत नगरों में से एक था। अनुराधापुरा न केवल धार्मिक राजधानी थी बल्कि एक व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ भारत, चीन और रोम तक के व्यापारी आया करते थे। लेकिन जैसे हर महान नगर का पतन होता है, वैसे ही अनुराधापुरा भी धीरे धीरे इतिहास के धुंध में खो गया। आक्रमणों, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे वीरान कर दिया, परंतु इसकी आत्मा कभी नहीं मरी। सैकड़ों साल बाद जब आधुनिक श्रीलंकाई पुरातत्वविदों ने इसकी मिट्टी हटाई तो नीचे से सभ्यता का एक स्वर्ण अध्याय बाहर आया। आज जब कोई व्यक्ति इन खंडहरों में चलता है तो उसे लगता है कि वह किसी पवित्र कथा के भीतर प्रवेश कर गया है। अनुराधापुरा का अनुभव केवल आँखों से नहीं, दिल से किया जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, सब में एक सहज संतुलन है। यह शहर सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल महलों और धन में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और करुणा में होती है। यहाँ की यात्रा करने वाले कहते हैं कि जब वे वापस लौटते हैं तो उनके भीतर कुछ बदल जाता है। एक नई दृष्टि, एक नया संतुलन, एक नई ऊर्जा। शायद यही अनुराधापुरा का जादू है। इस शहर की आत्मा आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी, स्थिर, शांत और प्रकाशमयी। बुद्ध के उपदेशों की वह ध्वनि आज भी यहाँ गूंजती है, जो स्वयं शांत है, वही जगत को शांति दे सकता है। अनुराधापुरा हमें यही सिखाता है कि इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि उस जीवन में है जो हम हर दिन जीते हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ के प्राचीन रास्तों पर चलता है तो उसे महसूस होता है कि वह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आत्मा के तीर्थ में है। यह वह भूमि है जहाँ धर्म ने मानवता को अपनाया, जहाँ पत्थरों में प्रार्थना है और हवा में करुणा। अनुराधापुरा केवल श्रीलंका का अतीत नहीं बल्कि उसका वर्तमान और भविष्य भी है। एक ऐसा शहर जो बार बार हमें याद दिलाता है कि सभ्यता का असली अर्थ प्रेम, शांति और संतुलन में है।